तब उस साधु ने बोला कि ये मेरी बस की बात नहीं है, आप और कोई साधु को ढूंढ लो। और वो अपनी चीज़ें रख के वहाँ से भाग गया। तो हम लोग गए, उसको उनकी चीज़ें लौटाई, फिर हम सो गए। बट अगले दिन सुबह जब उठे तो लीले को फिर से वो नाइटमेयर आया था। वो बहुत डर चुकी थी और मतलब वो सहमी हुई थी। ये सब देख के मेरे मामू ने साधु को सजेस्ट किया कि ये अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। सो वो साधु तभी अपने स्टेट में नहीं था, तो मामा ने उनको कॉल किया। उन्होंने बताया कि 2 मंथ के अराउंड उनको टाइम लगेगी यहाँ आने में। सो तब तक के लिए उन्होंने कुछ मंत्र दिए जाप करने के लिए। सबने वो मंत्र जाप किए और ये सिलसिला 2 मंथ तक चलता रहा। और इस 2 मंथ में बहुत कुछ बदल गया था कि लिली बात करना एकदम ही छोड़ दी थी। वो हर समय एक कमरे में घुसे रहना और वो अंधेरे में रहती थी। लगता था कि वो लिली नहीं है, वो देख के नहीं लगती थी कभी वो लिली है, क्योंकि लिली बहुत प्यारी एंड क्यूट सी लड़की थी। बट वो जो थी बता नहीं सकता, बहुत ब्रूटल था। आप लोग देखे होंगे तो पता होगा किसी को ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है उनको साथ। लिली अकेले में बात करती थी, शीशे के सामने खड़े होके कुछ बोलती जाती थी। और यस, वो लिली नहीं थी, सभी को लगता था। जो मंत्र जाप करने के लिए दिए थे वो घर वालों तो जाप कर रहे थे, बट लिली कभी नहीं करती थी वो, क्योंकि वो करना नहीं चाहती थी। अपने घर वालों को डांटती थी, ऐसे ही कर देती थी। सो वो ब्रूटल 2 मंथ कट गए और वो हमारे साधु जी आए वहाँ पर। उन्होंने सब यज्ञ करने के लिए सब चीज़ें मंगवाई, तो सब मिल के गए, वो चीज़ें लाई। मैं एक्चुअली नहीं बता सकता कि चीज़ें कौन सी थी, क्योंकि मुझे याद नहीं है वो। और हम लोग तब छोटे थे, मतलब मैं बीच में अगर चला जा चुका था, बट फिर मैं आया था कि वो देखने के लिए मुझे चिल थी में। हाँ, मुझे देखना था वो कैसा था, सो मैं वहाँ गया। फिर वो यज्ञ स्टार्ट हुआ। वहाँ पर उन्होंने मंत्र पढ़ने चालू किए और जैसे ही वो यज्ञ टाइम लेती जा रही थी, कंज्यूम करती जा रही थी, तब लिली बहुत अजीब बिहेव कर रही थी कि उसकी वॉइस एकदम चेंज हो चुकी थी। एक लड़का बोल रहा था, वो लिली थे इसने। और यस, सबकी देख के फट रही थी, मेरी फट रही थी। मैं ऊपर, मैं नेक्स्ट फ्लोर पे था, बट हम देख सकते ना बैल्कनी से नीचे, बट तो मैं देख रहा था वो चीज़ें और मुझे डर लगा अंदर से। फिर वो यज्ञ कुछ 2-3 घंटे का चला, सब ठीक हुआ और लास्ट में एक चीज़ हुआ था, मैं बताता हूँ। तो एकदम लास्ट में कुछ होली वाटर वो पंडित ने छोड़ दी थी लिली के ऊपर। सो लिली उससे तड़प रही थी, लगता है किसी ने आग छोड़ दी उसकी। वो बहुत तड़प रही थी, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। फिर वो ब्लैकआउट हो गई, फिर और क्या होना, वो ठीक थी। अब लिली बिल्कुल ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसे लगा कि कोई उसके साथ है, और उसकी बिहेवियर बहुत चेंज हो चुकी है, वो ठीक है। यस, 2 से 4 साल पुरानी बात है, ठीक तो होना ही था। सो यही थी आज की स्टोरी, और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड सॉरी फॉर डिले, एन्जॉय पार्ट 2, दैट्स इट, बाय बाय।